नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गैर मुस्लिम छात्रा द्वारा CAA NRC के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जा रही थी, जिसका विरोध करते हुए एक छात्र ने सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए पीतल का हिजाब पहनने की धमकी दे डाली, जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने SSP से शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में AMU VC और AMU प्रशासन के ढीले रवैये को देखते हुए शहर के लोगों के बीच आक्रोश पनप उठा है। VC तारिक मंसूर को पत्र लिखते हुए चूड़ियां पोस्ट करके मामले को फिर से तूल दे दी है। रूबी आसिफ खान का कहना है कि AMU VC तारिक मंसूर आरोपी छात्र के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल नजर आ रहे हैं, तो वह मेरे द्वारा भेजी गई चूड़ियां पहन ले और घर बैठ जाएं। हम लोग खुद उस छात्र को AMU से खींचकर पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ बहन बेटियों की इज्जत की जाती है, ये बात अच्छे से समझ ले। आपने आज किस तरह का पत्र लिखा है और लिफाफे में किसको क्या भेजा है? मैंने जो पत्र लिखा है वो AMU के VC को लिखा है और उसमें मैंने अपनी चूड़ियाँ भेजी हैं। चूड़ियाँ क्यों भेजी हैं? चूड़ियाँ इसलिए भेजी हैं कि एक बहन को हिजाब पहनाने की जो धमकी दी है वो उस पर कार्रवाई करें, सख्त से सख्त। नहीं उनकी समझ में आती है कोई बात तो हमें अच्छे से समझाना आता है। हमें खुद उसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से खींचकर लाकर खुद गिरफ्तार कराएंगे, और अगर वो VC साहब सही तरीके से इस बात को समझ लें अच्छे से कि बहन बेटियों की इज्जत किस तरीके से होती है, वो उसी तरह से अगर चलें तो ठीक है। जैसे ये ना कि पाकिस्तान है और ना ही ये अफगानिस्तान है, ये हिंदुस्तान है जहाँ बहन बेटियों की इज्जत की जाती है। बहुत अच्छे से समझ लें इस बात को, और नहीं समझ पाएँ तो चूड़ियाँ पहन लें और बैठ जाएं एक तरफ। फिर हम खुद करेंगे, हमें करना क्या है, अपनी बहन को इंसाफ किस तरीके से दिलाना है हम खुद दिलाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। SDM कोल का अभद्रता भरा वीडियो सामने आया है। पति पत्नी अपने प्लॉट की शिकायत लेकर पहुंचे थे। तहसील कोल SDM के पास दंपत्ति से SDM द्वारा गाली गलौज करते हुए वीडियो सामने आया है। अभद्रता और प्रॉपर्टी मामले को लेकर SSC दफ्तर आकर पीड़ित दंपत्ति ने लगाई गुहार। थाना बन्ना देवी इलाके का मामला बताया जा रहा है। बिना पैसा के करा लो हमने। अरे जिसको पैसा दिया है उससे ले प्लॉट। तो अभी तुम वो ये बात कहीं हो इसमें, हमें भी ये पता चल जाएगा क्या कहें। कब मैं यार अब मुझे करना ही पड़ेगा कुछ। बता दो कि इसमें करा लो। सर इसमें आपने सर कानून गो से आपने रिपोर्ट मंगाई थी, उन्होंने हमारे सिविल कोर्ट में। तो तुमने हमारे सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है, हम यहाँ कुछ नहीं कराएंगे। तुमने खुद कही कि मैं अपनी तसल्ली के लिए उसे भेज रहा हूँ सतीश शर्मा। हाँ तो जांच आ गई, आपका सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है। सुनो आ गई। अब तुम अपनी उससे उन्होंने जो टीम गठित करी है, तुम टीम गठित मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। अब तुम्हें जहाँ जाना है तो लिख दो, चलो इसमें मैं कुछ ना करूँगा। तुम मुझ पर जबरदस्ती लिखवा लो और का अच्छा। जरा स्टेनो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह निवासी बरौला भाई पास है, और मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ। मामला ये है कि मेरा प्लाट है का 353 वर्ग 70 वर्ग गज का सारसोल GT रोड पर स्थित है। इस प्लाट के ये विपक्षी ममता चौहान ने कब्जा करना चाहा, जिसको हमने रोक दिया, और लॉकडाउन के दौरान परंतु इसमें एक कमरा बना करके पुलिस की मदद से तैयार कर लिया। जब हम पुलिस पर गए तो पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हम DM पर गए, DM ने आदेश किया कि टीम गठित करके इस समस्या का निस्तारण करें। फिर उसके बाद में हम SDM कोल के पास गए तो उन्होंने 25/4/20 को आदेश किया कि यह कहा है सतीश शर्मा के लिए कि राजस्व निरीक्षक उसकी जांच करके मुझे रिपोर्ट दें। 26/5 में राजस्व निरीक्षक ने SDM कोल को रिपोर्ट दे दी गई, और रिपोर्ट करने के बाद में वो एक आदेश प्रभारी निरीक्षक
वंदना देवी को आदेशित किया कि इस पर तत्काल कार्रवाई कर खाली कराया जाए, परंतु नहीं किया गया। इसके बाद दिनांक 15/7/2020 को प्रार्थी की पत्नी श्रीमती संजय देवी वह लड़का खुद एसडीएम साहब से मिले और एसडीएम साहब ने को प्रार्थना दिया कि इसका अनुपालन कराया जाए, परंतु इन्होंने कोई अनुपालन नहीं कराया और प्रार्थी की पत्नी श्रीमती संजय देवी से अभद्र व्यवहार करते हुए लात से मारने की धमकी दी और 151 में भेजने की धमकी दी तथा अभद्र व्यवहार करते हुए अपने कार्यालय से अपने कर्मचारी से बाहर निकलवा दिया। क्या महिलाओं का सम्मान करना भूल गए? महिला का सम्मान नहीं करते हैं वो, इसलिए तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है उसको महिला के साथ में। क्या कोर्ट के जो डिसीजन है वो आपके फेवर में है? कोर्ट के डिसीजन तीनों ही हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और जिला जज के आदेश हमारे संबंध में इसमें का स्टेनो और लेखपाल मकरध्वज और विपक्षीगण और इंस्पेक्टर का पूरा 4-5 का हाथ है जो इस काम को नहीं होने दे रहे हैं। क्या आप इसकी एसडीएम साहब की जो शिकायत है किसी से की है अभी तक आपने? एसडीएम के साहब की शिकायत तो मैं 3 बार कर चुका हूँ। इसमें टीम भी गठित हुई थी, लेकिन 1 लाख महिला के साथ बदसलूकी की है, इसकी शिकायत आपने किसी से की? इसकी शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री के लिए कर दी गई है और इसकी एसएसपी के लिए भी कर दी गई है और उसकी आयुक्त महोदय के लिए भी कर दी गई। इसी शिकायत को लेकर एसएसपी के पास आए आज आप? हाँ, आज इसी शिकायत को प्लाट के संबंध में आए थे, लेकिन उन्होंने बदसलूकी वाली भी बात बोली है आपने? बदसलूकी बात अभी इस संबंध में ने कहा ये जमीन संबंधी मामला डीएम साहब को पाया जाओ। तो क्या कोई वीडियो है एसडीएम साहब का बदसलूकी करते हुए? हाँ, मेरे पास 2 वीडियो हैं, उनके पास मैं आपको पेश करूँगा। क्या बोल रहे हैं एसडीएम वीडियो में? एसडीएम साहब खड़े होकर के लाश से मारने की धमकी दे रहे हैं और 151 में जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं और प्रार्थना पत्र को उसको फेंक दिया है, जिसको पढ़ना चाहिए तो उसको फेंक दिया में से और उसको फेंक दिया है और उसको अभद्र व्यवहार करते हुए कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ मैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जीआरपी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर यशपाल सिंह ने बताया कि 10 वर्ष पहले एक महिला को भागने में 2 अभियुक्तों के नाम मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 1 अगस्त को तभी जेल भेज दिया था। दूसरा अभियुक्त फरार चल रहा था, जिस पर अधिकारियों ने 2500 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। इस व्यक्ति की तलाश करते हुए जीआरपी पुलिस को लोनी बॉर्डर से सूचना मिली, जो कि अभियुक्त 10 वर्षों से फरार चल रहा है। वह अभियुक्त यहाँ पर है, तो तभी अलीगढ़ जीआरपी पुलिस ने दबिश मारकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। ये 10 वर्ष पहले थाना जीआरपी अलीगढ़ पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें एक शादीशुदा महिला को अपहरण करने के संबंध में मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें कुछ अभियुक्त गिरफ्तार हो गए थे और महिला बरामद हो गई थी। एक अभियुक्त किशन उर्फ दिनेश, ये 10 साल से लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसआरपी आगरा महोदय द्वारा इसमें पुरस्कार घोषित किया गया था और उनके दिशा निर्देशों में इस पर अथक परिश्रम करते हुए अलीगढ़ जीआरपी पुलिस द्वारा इसको कल गिरफ्तार किया गया लोनी बॉर्डर दिल्ली से। किस तरीके का ये अपराधी है या और भी कोई बात है? नहीं, इसके अतिरिक्त इस पर कोई अपराध नहीं है, ये तभी से फरार चल रहा है, उसके बाद में ये पकड़ा गया है, पहली बार अपराध किया है इसमें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।